वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरफ तो पीटीआई को निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत को भी निशाना उनकी जानिब से बनाया गया। हैदराबाद में उन्होंने जलसे से जो खिताब किया उसमें कहा कि एनएफसी अवार्ड देना चाहिए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो वफाकी हुकूमत एनएफसी अवार्ड दे। 5 सालों में एक दफ़ा आईनी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन 2009 के बाद से नाज़रीन एनएफसी अवार्ड नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ उन्होंने पीटीआई के हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। क्या पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है, बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, खसूसन 9 मई को लेके। आप ये सुने बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर का हिस्सा और इसके बाद फिर हम सवाल रखेंगे। 9 के हमले में सियासतदानों ने, सियासी जमात ने अपना दायरे में नहीं रहा, वो कहीं दहशतगर्द बन गए कि दूसरे इदारों में घुसे। तो मैं समझता हूं कि अब वही हम चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। उस टारगेट को अचीव करने के लिए सियासतदानों को सियासत के दायरे में रह के सियासत करना पड़ेगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि पीटीआई 9 मई को सियासतदानों का जो डेफिनेशन होती है उससे बाहर निकल गई। वो दहशतगर्दों की एक, आप ये कह सकते हैं कि जमात बन गई। बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से कह रहे हैं, कैसे देखते हैं आप बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट को? ये देखिए, ये मुझे नहीं समझ में आता कि बिलावल भुट्टो साहब क्योंकि एक बेनिफिशियरी हैं उस इवेंट के, तो उन्हें जरूर जो कहना चाहते हैं वो कह दें। असल जमहूरियत का तकादा, जो पॉइंट ऑफ व्यू हम बार बार पेश करते रहे हैं कि ये सोफे के नीचे और मेज के नीचे विटनेस जिनकी क्रेडिबिलिटी खुद उन्हीं ने ही, जजों ने कह दिया कि क्रेडिबल नहीं है, कि उन्हें कहा जी शाह महमूद, फवाद चौधरी ये सब माफ हो गए, उन्हें कहा विटनेस ने गलत देखा है या विटनेस से झूठ बोला है। जो विटनेस इन केसेस में झूठ बोल सकते हैं वही विटनेस जो है बाकी 150 लोगों को जो है सजा दिलवाने के काम आते। असूली तौर के ऊपर कॉमन लॉजिकल बात अगर की जाए तो इतनी जगहों पे हमला हुआ बकौल हुकूमत वक्त के, उसकी इर्द गिर्द हमारे लिहाज से तकरीबन 250 से ज्यादा कैमरास थे। 250 कैमरास की फुटेज गायब है। इसी तरीके से 26 नवंबर की भी फुटेज गायब है। ये बड़ा कन्वीनियंट है कि वो डॉक्टर्ड फुटेजेस या कट फुटेजेस बना के पेश कर दी जाए। दूसरी चीज, कितनी बड़ी नाकामी है पुलिस की कि they let people walk into the famous Corps Commander's house. This party has been in existence for 28 years before 9th of May. Parties don't change their history in a single day. एक दिन में नहीं तब्दील करते अपना तरीक़ेकार। हमने हमेशा हमारी तकारीर में, हमारे लिटरेचर में कहीं भी तशद्दुद की बात नहीं की हम। जी निसार खोड़ साहब, आप क्या इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे? वो कह रहे हैं कि हमने कभी भी दहशतगर्दी की बात नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी जब ये तकरीर कर रहे थे, आप भी गालिबन उनके पीछे ही खड़े थे। दहशतगर्द जमात बेसिकली कहा गया है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। देखें साहब, बात जरा तहमुल से सुन लीजिएगा मेरी नाकिस राय। ये जो भी 150 थे या 200 थे या 900 थे या जितने भी थे, ये सारे हुक्म के गुलाम थे। उन्हें कहा गया किस तरह से निकलो, कहा किसने? पीटीआई के लीडर ने कहा, जिसने टीवी पे आके कहा कि मुझे ये हुकूमत वाले किसी गलत बराबर केस में गिरफ्तार करने जा रहे हैं, मैं आपसे फिर कभी खिताब कर सकूं ना कर सकूं, इसलिए आप निकलो हकीकी आजादी के लिए। ये इमरान खान के खुद के अल्फाज हैं। उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। अब ये सारा कुछ जब हुआ तो कोर्ट ने कहा भाई फॉरेंसिक वो वॉइस टेस्टिंग करवाओ, और फॉरेंसिक टेस्टिंग से इमरान खान साहब ने 4 दफा इनकार किया है कि उसकी वॉइस मैच करें उस ऐलान से जो उन्होंने खुद किया था, और अभी जो खुद हैं उस वॉइस टेस्टिंग के लिए वो इनकार कर रहे हैं। क्या था कि बाजों को, कभी टैंकों को, कभी एटम बम के उस खाके को
जलाया, घेराव किया मियांवाली में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, लाहौर में। अब इस्लामाबाद वो कोर कमांडर का घर हो न हो, वो जिना हाउस कहलाता है। अब जिना हाउस पे जाने से हकीकी आजादी मिल जा रही थी। उन लोगों को हकीकी आजादी जिना हाउस को अटैक करने से मिल रही थी। अब कोई होश की बात करे, ये बात हो चुकी है। मैं समझता हूं उनसे गलती हुई है। उन्होंने इस तरह की जरूर तरगीब दी होगी, पहले से उनको कुछ ना कुछ कहा गया होगा और उसके बाद ही वो निकले थे। अचानक तो नहीं है कि अचानक वो इमरान खान साहब कह दे हकीकी आजादी के लिए निकलो, वो जाके कोर कमांडर हाउस की जाके पोशाकें पहन के और नाचना शुरू करें। वो जाके पोशाकों को आग लगाएं या घर को आग लगाएं या किसी और निशान को आग लगाएं। जो टैंक हमने या जो जहाज हमने इंडिया का पकड़ा, उसको जाके उन्होंने आग लगा दी। ये क्या बात है? ये पहले से जरूर कुछ हुआ होगा, उसकी वजह से तो लोगों ने इस तरह से रिएक्शन दिया। ठीक। और हुक्म के गुलाम थे। लीडर ने कहा निकल पड़े। हमारे से सब मैं क्या होगा, ठीक बगैर ये सोचे कि उसका नतीजा क्या होगा, उन्होंने ये सब कुछ कर ठीक। लिया। अमाद साहब की तरफ बढ़ता हूं। अमाद साहब, आप क्या समझते हैं कि राइट नाउ फैसले आ रहे हैं और फिर इसके नतीजे में लोग नाअहल भी हो रहे हैं, इसके नतीजे में सजाएं भी सुनाई जा रही हैं। आप समझते हैं कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है राइट नाउ, वो सिर्फ सियासी तौर पर नहीं हो रहा, रियासत इस बात पर कन्विंस्ड है कि अब कोई माफ़ी नहीं है और अब जो है उन्होंने तय कर लिया है 9 मई वाले जो हैं उनको अलग करना है और उनको एक ऐसा, आप ये कह सकते हैं, प्रेसिडेंट सेट करना है कि आइंदा कोई भी ये जुर्रत ना कर सके। बहुत शुक्रिया कंबर। देखे, तारीखी हवाले से हम देखें तो सियासी लोगों के साथ हमेशा ज्यादतियां हुई, लेकिन उसमें सियासतदानों का कसूर तो नहीं था। यानी भुट्टो साहब को फांसी हुई, ये वही भुट्टो थे जिन्होंने शिमला मुआहिदा करवा कर अपने 1 लाख के करीब फौजियों को छुड़वा लिया था, पाकिस्तान को आईन दिया था, एटम बम की बुनियाद रखी थी, स्टील मिल लेकर आए थे, लेकिन उनको फांसी चढ़ाया गया। फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, फिर नवाज शरीफ जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया था, जिसने इस मुल्क में मोटरवेज और सड़कों के जाल बिछाए थे, जो डट कर खड़ा हुआ था हिंदुस्तान के सामने, तो उसके साथ किया कुछ नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान का मामला तारीखी तौर पर अलग है। उन्होंने 9 मई किया है, उसका अगर 1 लाख बार भी ये इनकार करे तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। चले हम कहते हैं कि 9 मई को ये नहीं किया, लेकिन क्या हम इसका भी इनकार करेंगे कि उसने 3 मरतबा के साबिक वजीर आजम को ये धमकी नहीं दी थी कि मैं आपका एसी उतरवा दूंगा? क्या उन्होंने राना सनाउल्लाह से नहीं कहा था कि तुम्हारी मूंछें काट दूंगा? क्या उन्होंने पुलिस अफसर से नहीं कहा था, ये धमकी जलसे में नहीं दी थी कि आपको अपने हाथों से फांसी दूंगा? क्या उन्होंने एक मोहतरम खातून जज को धमकियां नहीं दी थी? तो ये तो उनका एक रवैया है और वो रवैया पूरी जुमात में सरायत कर जाता है। देखिए, सियासतदान का जो भी एटीट्यूड होता है वो कारकुनों में भी सरायत कर जाता है। फिर दोनों निसार खोड़ो साहब ने भी, हमाद हसन साहब ने जो पॉइंट आउट किया वो इमरान खान साहब की जात है, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से ये इंस्ट्रक्शन आई थी। उन्होंने कहा कोई ये एक दिन में नहीं हो गया, जैसे आप दलील दे रहे थे कि इससे कबल 8 साल जो आपका माजी है उसको देख लें, एक दिन में दहशतगर्द हम नहीं बन जाते। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी वो एक लीडर की जानिब से दी गई थी, उस लीडर के कहने पर ये सब कुछ हुआ, ये प्री प्लान था। सवाल मुझसे? जी आपसे। जी, पहली चीज, निसार खोड़ो साहब, आप तो आईन को काफी जानते हैं। आर्टिकल 13 तो आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 13 में पॉलीग्राफिक टेस्ट या किसी चीज से जो आप को इजाजत ही नहीं है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, यू कैन ऑलवेज टेक एन एक्सक्यूज, डबल जेपर्डी की आपको दिया गया है। No, but a text of Article 13B is clearly no person shall be compelled to be a witness against himself. दुनिया भर का ये कानून है। Why should he conduct himself to? जो कोर्ट ने इम्प्रेशन लेना ले, but he has a fundamental right to say no to that test. एक दूसरी बात,
ये कहते हैं वो शहबाज शरीफ की तकरीर चला दें कि मैं जरदारी की पेट फाड़ूंगा, उसके पैसे निकालूंगा, उसकी लाश को सड़कों पे घसीटूंगा। एक वजीर आजम है, दूसरा सदर है। नहीं है तो मैं आपको निकाल के अभी भेज देता हूं, चला दीजिए अगर आपको नहीं मिलता। और किस किस की तकरीरें सुनाऊं कि क्या क्या बातें कही गई हैं। नाज़रीन, डिस्कशन जारी रहेगी। हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। तीनों मौजूद मेहमानी ग्रामी हमारे साथ ही हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।